जगन अपनी पत्नी मेघा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अजी 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को और आप हो कि कहीं घुमाने ही नहीं ले गए हो। और एक सुषमा बहन को देखो, आए दिन अपने पति के साथ जाने कहाँ घूमती रहती है। एक आप हो कि हमें कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते हो। अरे भगवान, क्या कह रही हो? अभी 2 साल पहले ही तो तुम्हें चिड़ियाघर ले गया था। इस सुषमा बहन से जरा दूर ही रहा करो। आए दिन न जाने का बोलकर हमारी बीवी को जलाती रहती है। अजी हम कुछ नहीं जानते, हमें तो अब जहाज में घूमना है। हाँ। अरे पत्नी जी, तुम नाराज काहे होती हो? हम ले जाएंगे जहाज में, अब तो खुश हो ना। फिर कुछ दिन बाद जगन मेघा को जहाज में घुमाने ले जाता है। अरे मेघा, हमें कछु ठीक नहीं लग रहा है जहाज में बैठकर। ना जाने अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। अजी आप ना शुभ बोलिए, पहली बार जहाज में बैठे हैं इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। तभी वहाँ एयर होस्टर आती है और सभी को सीट बेल्ट लगाने को बोलती है। अरे वाह, इस जहाज में तो कितनी सारी अप्सरा हैं। अरे जरा देखो तो कितनी गोरी हैं। अजी एयर होस्टेड है, कोई अप्सरा नहीं। और अब ना आप इन्हें घूरना बंद कीजिए। मेघा और जगन के सामने वाली सीट पर महादेव नाम का एक पंडित बैठा दिखाई देता है। अजी देखिए ना, इस जहाज में पंडित जी भी बैठे हैं। इन्हें देखने से तो लगता है कि ये बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं। अरे मेघा, ये पंडित जी तो हमारी ओर ही देख रहे हैं। अरे तनिका इनसे पूछो कि हमारा बच्चे कब होंगे और कितने होंगे, पूछो ना। मेघा शर्माते हुए बोलती है। अजी आप भी ना कैसी बात करते हैं। मेघा और जगन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जहाज में कुछ हलचल होने लगती है और देखते ही देखते जहाज एक सुनसान जगह पर जाकर लैंड होती है। तभी वहां जहाज का पायलट आता है और सभी यात्रियों को जहाज से नीचे उतार देता है। सुनसान आइलैंड को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे पायलट भाई, ये आपने हम सभी लोगों को कौन सी जगह उतार दिया? मेरी मर्जी, मैं तुम लोगों को जहां पर भी उतारूं और अब तुम सभी लोग इस आइलैंड पर मरोगे। अरे भाई, ये क्या मजाक है? अरे पायलट हो तो क्या हम लोगों को किसी भी जगह उतार दोगे? तभी पायलट को गुस्सा आता है और वह एक डरावने भूत में बदल जाता है। अरे मर गए। अरे भैया, ये पायलट भाई तो भूत निकला। अरे अब हम सबका क्या होगा? अरे मेघा, अब क्या होगा? ये भूत तो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। भूत को देखकर सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। भूत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, हा, मैं सभी को कच्चा चबा जाऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब के सब मरेंगे। अरे भूत भाई, हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है जो हमें सुनसान जगह पर लाकर खड़ा कर दिए हैं और हमें मारने की बात कर रहे हो? तू भी बहुत बोलती है, सबसे पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ। अरे नहीं भूत भाई, हमारी बीबी को कुछ मत करो। ले देखे तो एक ही बीबी है हमारी। अरे इसे कुछ हो गया तो हमरा क्या होगा? ये भूत ऐसे नहीं मानेगा, लगता है इसे अपने मंत्रों की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। भूत गुस्से से पंडित की ओर देखता है और उसका गला पकड़ लेता है। क्या रे पंडित, मुझे डराता है? अरे बहुत देखे तेरे जैसे पंडित, आया बड़ा अपने मंत्रों की ताकत दिखाने वाला। अरे मर गया रे, कोई इस भूत से मेरा गला छुड़वाओ, कोई तो बचाओ। फिर भूत महादेव पंडित का गला छोड़ता है और बोलता है, ले छोड़ दिया तुझे, पर अगर अब कुछ तूने बोला तो तेरी खैर नहीं। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। भूत और बाकी सभी लोग उस आइलैंड पर सो जाते हैं। तभी मेघा और जगन महादेव पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, अरे पंडित जी कुछ कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सभी लोगों को मार डालेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये भूत चाहता क्या है। इसने जहाज के साथ हम सबको क्यों पकड़ा हुआ है? कोई ना कोई बात तो जरूर है जो ये भूत जहाज के साथ हम सबको पकड़कर यहाँ लेकर आया है। पर ये कैसे पता चलेगा कि ये भूत जहाज के साथ हम लोगों को क्यों पकड़कर लाया है? ये देखो बबूत, ये बजरंग बली जी के मंदिर का बबूत है। अगर किसी तरह या बबूत भूत को खिला दिया जाए या
उसके माथे पर लगा दिया जाए तो हम इस भूत से पीछा छुड़ा सकते हैं और उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा सकते हैं। पर ये काम करेगा कौन? पंडित जी, आप ये भभूत हमें दीजिए, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। अरे सुबह हो गई, मेरे नाश्ते का वक्त भी हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि तुम सभी लोगों में से सबसे पहले किसको खाऊं? हा 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 हा। अरे भूत भाई, हम लोगों को खाने में कुछ खास मजा नहीं आएगा आपको। अरे अगर सुबह सुबह कुछ खाना है तो हमारी बीबी के हाथों से बना खीर खाओ। अरे बहुत ही लाजवाब खीर बनाती है हमारी मेघा। क्या कहा? खीर? कहाँ है खीर? अरे जहाज में जो हमारा बैग रखा है उसी बैग में एक डिब्बे में खीर रखी है, कहो तो हम लाकर दे दें आपको। अरे वाह, खीर जल्दी ला कर दो मुझे। वैसे भी बहुत साल हो गए खीर खाए हुए। फिर जगन बैग से खीर का डब्बा निकालता है और चुपके से खीर में पंडित जी की दी हुई भभूत मिला देता है। जैसे ही भूत खीर खाता है उसका बदन जलने लगता है। अरे कमबख्त, ये क्या खिला दिया मुझे? इस खीर को खाकर तो मेरा पूरा बदन आग की तरह जलने लगा। तुम्हारा बदन जलना तभी बंद होगा जब तुम हमें बताओगे कि हम सभी लोगों को यहाँ क्यों लाए हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। अगर नहीं बताया तो तुम जलकर राख हो जाओगे। फिर भूत सारी बात बताता है। कई साल पहले की बात है, इसी आइलैंड पर मेरा प्लेन क्रैश हुआ था। उस हादसे में लोगों को काफी चोट आई थी, पर सभी यात्रियों ने उस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुझे ही ठहराया। और जब दूसरा जहाज आया तो सब यात्री उस जहाज में बैठकर चले गए और मुझे इसी आइलैंड पर अकेला मरने के लिए छोड़ गए। फिर कुछ दिनों बाद मेरी तड़प तड़प कर मौत हो गई। बस तभी से मैं पायलट का रूप लेकर जहाज को पकड़कर इस आइलैंड पर लाने लगा और जहाज के सभी यात्रियों को यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता था। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब जल्दी से मुझे ठीक करो। अगर तुमने जरा भी चालाकी की और मुझे ठीक नहीं किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके कच्चा चबा जाऊंगा। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, पर इसमें इन विचारों की क्या गलती। पर फिर भी मैं तुम्हें एक शर्त पर ठीक कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो कि हम यात्रियों को सुरक्षित जहाज के साथ एयरपोर्ट पर छोड़ दोगे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं सभी लोगों को एयरपोर्ट पर सुरक्षित छोड़ दूंगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। अब तो मुझे ठीक करो। फिर पंडित जी अपने मंत्रों के जाप से भूत को ठीक कर देते हैं और भूत अपने वादे के अनुसार सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है।